उस अलक्ष्मी की श्वेत दांत थे, पतला शरीर, लाल नेत्र, बाल रूखे, धर्मज्ञ उद्धारक मुनि विष्णु के कहने से अलक्ष्मी को अंगीकार करके अपने आश्रम में ले आए। अलक्ष्मी होम के सुगंधित धुम्मा वेद धुनी सुंदरता देख दुखी होकर के कहने लगी कि हे कांते, हे प्रभु, हे स्वामी, तू यहाँ क्यों नहीं रहेगी? तेरे योग्य कौन सा स्थान है? अलक्ष्मी बोली, जहाँ पर वेद धुनी अतिथि सत्कार होता है, यज्ञ दान आदि होता है, वहां बल में रह नहीं सकती। जहाँ स्त्री पुरुष प्रेम से रहते हैं, पितर और देवताओं का पूजन होता है, वहां बल में रहती नहीं। जहाँ उद्यमी, नीति में चतुर, धर्मात्मा, मधुर बोलने वाला, गुरु की पूजन करने वाला, और वहां भी बल मेरा निवास नहीं है। जहाँ पर दिन रात स्त्री पुरुषों में कलह होता है, अतिथियों का जहाँ सत्कार नहीं होता, मुझे बल वहां पर स्थान चाहिए, मुझे वह स्थान प्यारा लगता है। वृद्ध सज्जन और मित्र का अपमान हो, जहाँ कठोर भाषण हो, वहां मैं नित्य निवास करते हैं। जहाँ लोग दुराचार करते हैं, पराई स्त्री से प्रेम करते हैं, उस स्थान में बल मेरा निवास होना चाहिए। जहाँ गो हत्या, मदिरा पान आदि पाप कर्म होते हैं, मैं उस स्थान में बल रहती हूँ। तो सूत जी कहते हैं, तब अलक्ष्मी के वचन को सुनकर के उदास होकर के मुनि उद्धालक बोले कि हे चेष्टा, जब तक मैं तुम्हारे योग्य निवास के लिए स्थान देखूं, तब तक तुम पीपल के वृक्ष के नीचे रहो। सूत जी बोले कि इस प्रकार उसे वहीं बैठा उद्धालक मुनि चल पड़े। बहुत देर तक उनकी राह देखती रही, पर पति के दर्शन न हुई। फिर पति के त्याग से दुखी होकर के विलाप करने लगे। उसके रोने की ध्वनि से लक्ष्मी ने व्याकुल होकर के भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे स्वामी, हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन पति के त्याग से दुखी है, उसको जाकर के आप समझाओ। सूत जी बोले, तो भगवान लक्ष्मी सहित वहां पर पधारे। उस अलक्ष्मी को धीरज बांधते कहा कि अलक्ष्मी, पीपल के नीचे आश्रय लेकर के तू यहाँ पर सदा निवास कर। स्त्रियां तुमको भी अनेक प्रकार के भेंट देकर के तुम्हारा पूजन करेंगी। और ये कृष्ण और सत्यभामा, नारद और पृथु का संवाद मैंने वर्णन किया। तो इस वचन को सुनकर के ऋषि हंसने लगे, आपस में कुछ नहीं बोले, और प्रसन्न चित्त होकर के बद्रिका वन के दर्शन के लिए चल पड़े। और जो प्राणी इस कथा को श्रवण करता है, मनुष्यों आदियों को सुनाता है, वह सारे पापों से छूट करके भगवान विष्णु के समीप मुक्ति को प्राप्त कर जाता है। और विष्णु भगवान जी। इस प्रकार राजा पृथु कहते हैं कि नारद जी, भीष्म पंचक व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ? तो नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, ये व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ सो सुनो। श्री कृष्ण ने भीष्म को इस व्रत का वृत्तांत कहा, और भीष्म ने इस व्रत को किया, इसी से ये भीष्म पंचक व्रत कहलाया। जब पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण को दूत बना करके दुर्योधन के पास भेजा, तो विदुर जी के पास आए। विदुर ने उनका बड़ा सत्कार सम्मान किया, क्योंकि भगवान तो प्रेम से प्रसन्न होते हैं। धन, सूर्य, वीरता, पांडित्य इनको नहीं देखते। जिस भगवान के पलक के इशारे से ये सारा संसार निर्मित पोषित होता है, वह अंत में नाश को प्राप्त हो जाता है। और देवता लोगों को जिनको जानने में असमर्थ हैं, वही भगवान अपने भक्त कुंती के पुत्रों का कार्य करने के लिए दूत बन करके गए। भीष्म पिताजी उनका आगमन सुनकर के मिलने के लिए चले आए। भीष्म जी का आगमन सुनकर के कृष्ण ने उनको नमस्कार किया, और भीष्म जी कहने लगे कि भगवान, आप त्रिलोकी के नाथ हैं प्रभु। ब्रह्म आदि देवता भी आपकी माया को नहीं जान पाते, वहीं आप पांडवों के दूत बन करके आए। ऐसा पांडवों के पास क्या वशीकरण मंत्र हैं जिनके प्रभाव से आप उनकी इतने वशीभूत हो जाते हैं? सो हे कृपालु, आप सर्वज्ञ हैं, इसका कारण बताइए। आप तो समदर्शी हैं, किंतु आप श्रद्धालुओं को छोड़कर के पांडवों के दूत तक बन गए। भगवान कृष्ण जी हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, कहने लगे कि हे गंगा पुत्र, यदि भी ये बहुत गुप्त की बात है, फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ, इन्होंने एक ऐसा व्रत किया जो मुझको अति प्रिय है, उसी कारण मैं इसके वशीभूत हुआ। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ कि पूर्व काल में उज्जैन
नगरी में 5 ब्राह्मण थे जिनके नाम कवि, सुचि, धृत, दंत, हंस थे। पांचों ही वेदों को जानते थे, रूपवान थे, युवा अवस्था को प्राप्त थे और गंधर्व विद्या में बड़े प्रवीण थे। अनेक राजसभाओं में गान विद्या दिखाते, अनेक देशों में घूमते, भ्रमण करते, बहुत सा द्रव्य प्राप्त करते। एक समय मथुरापुरी में सुवीर नाम के राजा के पास आए। संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राज्यसभा में जाने की इच्छा की। 4 दिन तक उपवास करते रहे, यमुना में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने एक मनुष्य से राजा का वृत्तांत पूछा। उसने कहा कि राजा की एक कादम्बरी नाम की स्त्री भोग पत्नी है। वह संगीत विद्या में अति निपुण, राग कंठ में अति प्रवीण, नाचने में अद्वितीय, रूप यौवन में मनोहर है कि प्रतिदिन राजा के सामने एकांत में नाचती है, गाती है। और ऐसा सुनकर के जहां पर नृत्य ताल का शब्द होता था, उस स्थान के पास जाकर के वे खड़े हुए। राजा के पास आने जाने वालों से कहने लगे कि दुख की बात है, राजा के समीप कोई नृत्य कला को जानने वाला नहीं। वीणा में 2 तार ढीले हैं, तार बराबर नहीं है, बाजे में नृत्य शुद्ध नहीं है। इसी प्रकार की बातें सुनकर के किसी ने वृत्तांत जाकर के राजा को सुना दिया। राजा ने 5 को जहाँ कादम्बरी का नृत्य हो रहा था बुलाया। वहां जाकर राजा को आशीर्वाद देकर बैठ गए। कादम्बरी ने उनको संगीत कुशल जान करके विशेष नृत्य किया। जब उसने चक्र से ताल दिया तो उन ब्राह्मणों से रोकी गई। उसने चक्र छोड़ा, ताल दिया, चक्र खंडित नहीं हुआ। और इस पर कादम्बरी में उनका गुण देख करके काम की वशीभूत हो गई। राजा के उठने पर वे ब्राह्मण भी दुखी होकर के बाहर आए और कादम्बरी भी लज्जित काम वशीभूत घर के अंदर उदासीन होकर के रही। फिर चोरी से एक सखी को ब्राह्मणों के पास भेजा और उनको ये संदेश दिया कि तुम 5 में से एक प्रतिदिन आकर के मुझको एकांत में अपनी अपनी विद्या और गुण को दिखाओ। गांव से दूर उत्तरी कोण में यमुना के तट पर जन रहित लता से एकांत नामक तीर्थ है। वहां पर 5 में से एक करने आना। मैं भी वहां पर आऊंगी, बिना राग कुशलता दिखाऊंगी। और इस प्रकार तुमने बल कर्म से अपना अपना गुण दिखाना। वे सखी ऐसा कह करके चली आई। श्री भगवान कहते हैं कि हे भीष्म जी, एक ब्रह्मचारी जो कि मेरा भक्त था, दुष्ट संगति भैसे गांव से अति दूर वहां रहता। उन दिनों में भी भीष्म पंचक व्रत करता, देवालय में मेरा पूजन करता। लेकिन उन दिन कार्तिक शुक्ला एकादशी का दिन था। तब उन ब्राह्मणों में से कवि नाम वाला ब्राह्मण वहां पर आया। कादम्बरी भी वहां मुनि के स्थान पर पहुंची। मुनि ने जैसा पूजा की, कवि ने भी उसी विधि से पूजन किया। फिर वीणा लेकर के गान करने लगे। उनके गान से मुनि ने कोई क्रोध नहीं किया, क्योंकि उसने अपना मन जीता हुआ था। मेरे आगे दोनों ही सारी रात भर गान नृत्य करते रहे। मुनि को गोबर का आचमन करते देख कवि ने भी गोबर का आचमन किया। प्रातःकाल होते ही कादम्बरी राजा के पास गई। मुनि संगति से उसके सारे पाप नष्ट हो गए थे। द्वादशी के दिन कवि अपना सब धन दान करके विरक्त हो गया। दूसरे दिन सुचि आया। उसने भी उसी तरह मुनि को देख करके हमारा पूजन किया और रात भर कादम्बरी के साथ नाच गाना नृत्य करता रहा। मुनि को गोमूत्र का आचमन लेते देख करके उसने भी गौ का मूत्र आचमन लिया। प्रातः समय अपना सारा धन आदि देकर वे भी विरक्त हो गया। कहने लगा कि जिस तरह कादम्बरी का नृत्य गान रूप देख करके मुनि का मन विचलित नहीं हुआ, उसी प्रकार अपने मन को वश में रखना। इसी तरह त्रयोदशी के दिन कादम्बरी को देखने के लिए दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण भी आया। उसने भी वैसा ही किया। प्रातः समय मुनि की तरह गौ का दुग्ध पी करके वैराग्य को प्राप्त हुआ। दंत नाम वाला ब्राह्मण आया। उस प्रकार सब क्रिया करता हुआ मुनि से बची हुई घी को पी करके शुद्ध चित्त होकर के वे भी विरक्त हो गया। पूर्णमासी को हंस नामक का ब्राह्मण आया। उसने भी मुनि को देखकर नमस्कार किया। ऐसे हंस नामी उस ब्राह्मण ने सत्संग से हमारी पूजा की और मुनि के बचे हुए दही को खा करके विरक्त हो गया। धन आदि देकर के तीर्थ यात्रा को चला गया।
राजा ने कादम्बरी का मंदिर में जाना सुनकर के उसको मकान में बंद करा। मंदिर में नहीं जा पाई और हमारे सामने कल कार्तिक में गायन करने से कादम्बरी द्रौपदी बनी। हंस नाम का ब्राह्मण कार्तिक के महीने में आंवले के नीचे श्राद्ध करने से युधिष्ठिर बना। एकादशी के दिन जागरण करने से कवि का नाम ब्राह्मण मेरा अंश अर्जुन हुआ। शुचि सहदेव दंत नकुल हुआ और महापराक्रमी दिव्य भीमसेन हुआ। तो इस व्रत के प्रभाव से ही हम इनके वशीभूत हैं। अब तुम्हारे इस व्रत करने से ये व्रत पंचक कहलाएगा। जो कोई मथुरा में इस व्रत को करेगा उसको हम स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, विष्णु लोक, वैकुंठ लोक प्रदान करेंगे, वैकुंठ लोक दे देते। नारद जी कहते हैं कि इस व्रत का वृत्तांत जब सुना भीष्म जी ने अति प्रसन्न हुए। सदैव वर्ष के वर्ष इस व्रत को करते रहे। इसी कारण इस व्रत का नाम भीष्म पंचक पड़ा। और जिस समय भीष्म जी बाणों की सैया पर पड़े थे तो भगवान कृष्ण उनके सम्मुख आए। जब तक देह का त्याग नहीं किया उनके सामने खड़े रहे। सारी रात भगवान के भजन आदि गा करके भगवान को जगाए। ब्रह्म कुर्चक व्रत धारण करके पीपल, तुलसी, आंवले का विधिवत पूजन करें। दही, चावल, गन्ना, मूली इनका दान करें और सूत सेवक आंवला पीपल को लपेटे। पूर्णिमा को श्राद्ध करें और श्रद्धा अनुसार ब्राह्मण भोजन करा के दक्षिणा रूप से याचक को दें। ऐसे प्रभु और हम सबका कल्याण आप करना। इस प्रकार सारा वृत्तांत कहलाया। बोले विष्णु भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, श्री तुलसी मैया की। दरिद्र दुख हारिणी सदा विभूति कारिणी, वियोग शोक हारिणी भजामि विंध्यवासिनी। लसत् सरोजलोचनं लता सदम्बरं प्रणमामि, कपालशूलधारिणी भजामि विंध्यवासिनी। कराब्जदानदाधरं शिवाशिवं प्रदायिनी, वरावरावनां सुमं भजामि विंध्यवासिनी। ऋषीन्द्रजामिनी पदं त्रिधास्वरूपधारिणी, जले थले निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी। विशिष्ट सृष्टिकारिणी विशाल रूपधारिणी, महोदर विलास विशालिनी भजामि विंध्यवासिनी। पुरन्दरादिसेवितां धुरालयोऽन्तखण्डनी, विशुद्ध बुद्धिकारिणी भजामि विंध्यवासिनी। ओम शुक्लां ब्रह्म विद्यां परमं मातुं जगद्व्यापिनीं, वीणां पुस्तकधारिणीं वरदां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां सायं। हरि ओम क्रियार्थिकम्। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय गणनाथ हरे। भक्तजनों के संकट दास जनों के अवगुण संजीवत होते करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे पद पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति कर आवे। श्याम सुंदर कर आवे, कष्ट मिटे धन गाय। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरी, शरण रहूं मैं किसकी, स्वामी शरण पड़ूं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। हरि ओम जय
सबके स्वामी हरि ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा की सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता मैं मूरख कल कामी मैं सेवक प्रभु स्वामी कृपा करो भरतारि ओम जय जगदीश हरे तुम होई गोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके रक्षपति केशव नम दयालु प्रभु बिन प्रभु को कृपा तुमको मैं दुमति ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ दया कर शरण लगाओ द्वार बड़ा मैं तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम लगाओ चंदन हरि शिव हरि ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा हरि ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन वयद हरे हरे स्वामी राम चित फल पावे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी आदिनाथ हरे भगवान जय जय राधे श्याम हरे भगवान जय जय सीताराम हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण शिवा दूर करे हरि ओम जय जगदीश हरे ओम आकाशपतितं गोविन्दनागच्छति सर्वदेव नमस्कारात् केशवं हृदि गच्छति नानाशुभं पुष्पाणि यथाकालो पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहणं करोमि ध्यानार्थं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भगवते प्रीतं नमः हरि ओम नमो विष्णुपाद की देवी विज्ञान की प्रभु महाराज की रीता महाराज की ऋषि शंकर भगवान